सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तक धारिणी हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादान करो मम। वसंत पंचमी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमिता सिरोठिया। तो दर्शकों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन वसंत पंचमी का ये विशेष त्यौहार मनाया जाता है। कहा जाता है विद्या की देवी माँ सरस्वती इस दिन विशेष कृपा करती हैं अपने सभी भक्तों पर। तो इस दिन के विशेष महत्व के बारे में आज हम आपको बहुत सारी जानकारियाँ देने वाले हैं और ये ज़्यादा जानकारियाँ हमें देंगे आज हमारे स्टूडियो में आए विशेषज्ञ। तो चलिए मिलते हैं उनसे। हमारे साथ हैं आज पंडित हेमचंद्र पांडे जी, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, जैसे मैंने आपको बताया कि आज वसंत पंचमी विशेष कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के करने का उद्देश्य ये है कि हम आप सभी तक वसंत पंचमी के महत्व के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएं। तो जब सबसे पहले शुरू करते हैं आज हम पंडित हेमचंद्र जी से। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे जो आज के वसंत पंचमी का जो महत्व है, कहा जाता है कि आज माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, इसके महत्व के बारे में और क्या क्या मान्यताएं हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी नमस्कार, सभी श्रोताओं को नमस्कार। ये माँ सरस्वती का पूजन दिवस है वसंत पंचमी। जी। सभी को मालूम होगा कि माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि का आयोजन रहता है। हमारे ऋषि महात्माओं ने ये वसंत ऋतु के समय में गुप्त नवरात्रि का आयोजन रखा है। ये समाज के हित के लिए है। हमेशा हमारे पुराने ऋषि महात्माओं ने समाज के हित के लिए ही सब प्रकार के पर्व बनाए हैं। ये बुद्धि का पर्व है, शक्ति का पर्व अलग नवरात्रि में होता है। ये विद्या बुद्धि का पर्व है। तो माँ सरस्वती जो बुद्धि की देने वाली है, रचनात्मकता को देने वाली है, उनका यह पर्व है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से जल छिटक करके माँ सरस्वती को प्रकट किया था। तो माता सरस्वती प्रकट हुई है और इसी कारण से माँ सरस्वती की आराधना रचनात्मक और बुद्धि के कार्यों में की जाती है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बसंत जो पर्व है, ये सब प्रकार की हमारी प्रकृति में भी एक तरह से उल्लास, सभी फसलें पक रही है इन दिनों में, सभी वनस्पतियों में पीले फूल आ रहे हैं। तो इसके कारण से बसंती कलर, बसंती ऋतु के नाम से ही बसंती कलर बोल दिया गया है। और ये कलर जो है बसंती कलर, ये सभी को मोहित करने वाला, सभी के लिए रचनात्मकता देने वाला है। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई हम सभी दर्शकों के लिए कि पीले रंग का एक विशेष महत्व है। तो हम उसी के बारे में जानना चाहते हैं कि इस दिन अगर हम बसंती जो आपने रंग बताया या पीला रंग जो बहुत शुभ माना जाता है, वो क्यों, इसकी महत्व क्या है, इसका किस तरह से हम जो वसंत पंचमी में अक्सर आप देखेंगे कि पीले चावल बनाए जाते हैं, पीले चावलों का, मीठे चावलों का भोग लगाया जाता है, उसका क्या महत्व है? देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस धरती माँ की गोद में हम रह रहे हैं, माँ धरती भी इस बसंत पर्व पे इतनी प्रफुल्लित रहती है कि उसने अपनी जितनी भी फसलें, सरसों का फूल पौधा देखिए तो पूरे पीले खेत दिखते हैं। उसी प्रकार से और जो भी मतलब जो है टेसू के फूल, पलाश में जो टेसू के फूल निकलते हैं, वो भी पीले फूल के रूप में निकलते हैं। तो इस प्रकार से ये बसंती जो पर्व है, इसमें प्रकृति का एक पीले फूल का ही नया संयोग है। और इसके कारण से पीला फूल जो होता है बृहस्पति का होता है, पीला रंग बृहस्पति का होता है और बृहस्पति ज्ञान का देने वाला होता है। तो इसके कारण से ज्ञान के देने वाला रंग मतलब बसंती पर्व में महत्व रखता है। तो इस कारण से बसंती पीले रंग का महत्व है। बृहस्पति ज्ञान का देवता है और यह है पर्व भी ज्ञान की रचनात्मकता का पर्व है, जिसमें माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। जी, कुछ विशेष मंत्र या कुछ उपासना का कुछ तरीका हो जो हमारे दर्शक जानना चाहें आपसे, तो आप कुछ बताना चाहें हमारे दर्शकों को? वैसे तो माँ सरस्वती की आराधना करने के लिए, माँ सरस्वती की पूजन दिन भर
पंचमी का दिन भर ही बड़ा शुभ माना गया है। जी ये अबूझ मुहूर्त है, तो इसमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, जी पर फिर भी चौघड़िया देख करके अपनी पूजा कर सकते हैं। माँ सरस्वती की पूजन करने में उनको अच्छे पटे पर, लाल पटे पर या पीला रंग का पटे पर विराजमान कर दें। जी फिर उनको उनकी पूजन करें। गंध धूप, सबसे पहले हमारा भारतीय संस्कृति का विधान है कि चरण प्रक्षालन करना। कोई जी। भी आता है चरण प्रक्षालन करना, तो चरण प्रक्षालन करें। फिर उनको स्नान कराएं, पंचामृत से, शुद्ध जल से स्नान, गंध लगाएं और उसके पश्चात में उनको पुष्प अर्पित करें, माला अर्पित करें। जी वैसे तो ये महत्व है कि आम भी इस समय में आम के बोर आए हुए होते हैं, जी तो माँ सरस्वती को आम का बोर भी अर्पित किया जाता है और पीले फूल माता सरस्वती को अर्पित किए जाते हैं। वो माता सरस्वती के लिए एम शब्द का बड़ा महत्व है। तो जो अधिक संस्कृत नहीं जान सकते उनको ओम एम सरस्वती नमः ये कहकर के माता सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। जी, तो मैं यहाँ पर इसको और एक बार आपके सामने दोबारा दोहराना चाहूँगी। ओम एम सरस्वती नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिए और ख़ासकर विद्यार्थियों के लिए हेमचंद पांडे जी ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। जी। इसमें आज का जो बसंती पर्व है जी, बसंत पंचमी पर्व है, इसमें बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, माता के पश्चात माता जो सबसे पहली बुद्धि देने वाली गुरु जो है माता होती है। जी माता के पश्चात जब स्कूल में जाना शुरू करने वाला होता है बच्चा, जी तो उसको अक्षर आरंभ करना आज के दिन से शुरू करना चाहिए। जी अक्षर आरंभ करने का दिवस शुभ दिवस माना गया है। उससे बच्चे को क्या है कि पढ़ाई में कभी आलस्य नहीं आएगा, फुर्ती रहेगी, सुस्ती नहीं आएगी। तो इसके कारण से बसंत पंचमी के दिन जिनके भी बच्चे 2 या 3 वर्ष से बड़े हो रहे हैं और जिनको शिक्षा के लिए हमको भेजना है, तो उनको अक्षर आरंभ, शुरुआत की जो अक्षर हैं हिंदी के अ आ इ ई और इंग्लिश में पढ़ाएं तो ABCD, इनका अध्ययन कराना चाहिए। जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि अगर बच्चों की शिक्षा दीक्षा आज के दिन से शुरू की, जो नौनिहाल हमारे कल का भविष्य बनने वाले हैं, उनको अगर शिक्षा की शुरुआत आज से करनी है, जो कि अ आ इ ई जो 12 खड़ी है या कुछ भी जो शुरुआती जो अक्षर हैं जो आप बच्चों को सिखाना चाहें, आज के दिन से अगर आप शुरुआत करते हैं तो उसका एक विशेष महत्व होता है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज के दिन के महत्व के बारे में कहा जाता है कि आज के दिन कोई भी मांगलिक कार्य जो किए जाते हैं उन्हें बिना किसी मुहूर्त के आज हम कर सकते हैं, तो इसके महत्व के बारे में भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी आदरणीय, ये आपने अच्छा प्रश्न किया। जी, अबूझ मुहूर्त इसीलिए कहा गया है। जी, अबूझ का मतलब बिना पूछे, जी, बूझ है ना पूछना, तो अबूझ है ना बिना पूछे मुहूर्त कर लेना। जी, पंचांग के जो चंद्रमा का बल, तारा बल, ये सभी देखे जाते हैं मुहूर्त में। जी, और इस दिन कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। जी, सवेरे से शाम तक माता सरस्वती के नाम से अबूझ मुहूर्त होने से हर कार्य, मांगलिक कार्य कर सकते हैं, घर का शुरुआत कर सकते हैं, व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। हमारे व्यापारी बंधु व्यापार की निर्विघ्न रूप से अर्थ उपार्जन के लिए काम कर सकते हैं शुरुआत। गृह प्रवेश, भूमि क्रय कर सकते हैं, नए आभूषण खरीद सकते हैं। और कोई स्थायी संपत्ति, स्थायी और अस्थायी 2 प्रकार की संपत्तियां होती जो घर में कई दिनों तक चलती है। अस्थायी संपत्ति भी क्रय कर सकते हैं, जैसे टीवी है, फ्रिज है। उस प्रकार से स्थायी संपत्ति में प्लाट लेना, जमीन लेना, मकान लेना, इस प्रकार के क्रय करने के लिए भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। जी। तो इसके साथ मुझे ये बताइए कि जो बच्चे उच्च शिक्षा के लिए जा रहे हैं या जिनका बच्चों का जो पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर है या थोड़ा सा मन नहीं लगता है, उनके लिए आज के विशेष दिन की उपासना किस तरह से वे कर सकते हैं, उसके बारे में बताएं। माता सरस्वती जी की आराधना जी अपने आप में पूर्ण आराधना है। जी, यदि मंत्र, संस्कृत के जो मंत्र हैं जी, उन मंत्रों का जो अर्थ निकालेंगे तो वो अर्थ भी माता की आराधना करने का होगा, उनका स्मरण करने का होगा। जी, तो अगर मन से, हृदय से स्मरण करें तो निश्चित रूप से ये लाभ देती है माँ सरस्वती। और अगर पूरे मंत्र नहीं पढ़ सके तो ओम एम का ही स्मरण कर लेंगे तो माँ सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। जी, वैसे तो देखा जाए तो दुर्गा सप्तशती
जिसमें कि नवरात्रि में पाठ होता है, तो महाकाली का 1 अध्याय है, महालक्ष्मी के 3 अध्याय हैं और महासरस्वती के 9 अध्याय हैं जी। तो इससे स्पष्ट होता है कि बुद्धि बल कितना महत्व रखता है। जी। ज्ञान और बुद्धि वाला व्यक्ति सदैव हमेशा हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है। इसलिए उच्च शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को भी आज के दिन माँ सरस्वती की मूर्ति क्रय कर के मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। चांदी की या कोई भी मार्बल की मूर्ति हो, मूर्ति ला करके अपनी जो छोटे मतलब अपने अंगुष्ठ प्रमाण की मूर्ति ला करके उसकी स्थापना करके और माता, क्योंकि स्थापना का भी मुहूर्त मान लिया जाता है, क्योंकि बसंत पंचमी पर्व एक अबूझ मुहूर्त है। तो हमको ज्ञान देने के लिए या ज्ञान प्राप्ति के लिए अगर मूर्ति की क्रय करके लाना है तो आज क्रय करके ला करके उनकी विधिवत, जैसे कि अभी मैंने पंचोपचार से पूजन बताई, पंचोपचार से पूजा कर सकते हैं। पंच उपचार जो है स्नान हो गया, वस्त्र हो गया, पुष्प हो गया, धूप, दीप और नैवेद्य, ये इस प्रकार से 5 प्रकार की जो उपचार हैं, इनसे अगर हम भगवान माँ सरस्वती की आराधना की जाती है तो प्रसन्न होकर के और विद्यावान बनाती है। जी। माँ सरस्वती की एक कहानी भी है जो कि उनकी उत्पत्ति थी, जो प्रकटोत्सव कहा जाता है उसको मनाने के लिए, उस कहानी के बारे में भी बताइए, वो किस तरह की है और वो दर्शकों को किस तरह से लाभ दे सकती है। अब माता सरस्वती एक्चुअली में क्या है कि ज्ञान की देवी है जी। और इस संसार में ज्ञान की आवश्यकता महसूस की गई थी ब्रह्मा जी के द्वारा कि यहाँ कई प्रकार के उपद्रव, राक्षसों के द्वारा पूजा नहीं होने देना, कई प्रकार के तो अज्ञानी व्यक्तित्व बहुत था। तो उस अज्ञानी व्यक्तित्व को ख़त्म करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने जो कमंडल से जल छिटक करके माँ सरस्वती को उत्पन्न किया था, प्रकट किया था। और माँ सरस्वती प्रकट होकर के ये चूँकि इनका जन्म नहीं है, प्रकट हुई है, तो इसके कारण से ये स्वयंभू है और इनकी पूजन सभी देवता करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी इनकी पूजन करते हैं। तो इसके कारण से ये पूजनीय देवी है और इन देवी की आराधना करने से बुद्धि वृद्धि होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। जी। और कहा जाता है कि जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो माँ सरस्वती और गणेश की आराधना की जाती है, श्री गणेश की आराधना की जाती है, तो उसका क्या महत्व है और इन दोनों की जो पूजा होती है साथ में की जाती है उसका क्या महत्व है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा है कि गणेश जी की पूजन, तो गणेश जी को ये मतलब ईश्वर का वरदान है, मतलब भगवान शिव जी का वरदान है कि हे गणेश तुम्हारी सबसे पहले पूजा होगी। अगर तुम्हारी पूजा नहीं होती है तो वो बाकी पूजा मान्य नहीं होती है। तो प्रथम पूजनीय जो है भगवान गणेश हैं। तो सिद्ध विनायक उनको सबसे पहले पूजनीय होते हैं। और वो किस लिए होते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह जो होता है वो गणपति जी के लिए होता है। बुध से आशय है बुद्धि का। तो अगर आदमी श्री गणेश करता है, किसी कार्य की श्री गणेश करता है और गणपति जी की आराधना करता है, इससे तात्पर्य है कि उसका बुध ग्रह सौम्य हो गया है। जब बुध ग्रह सौम्य हो गया तो उसको काम करने में बुद्धि लगेगी, बुद्धि का उपयोग करेगा। कभी कभी निर्बुद्धि हो करके या बुद्धि का उपयोग न करके कोई उद्योग खोल लेता है और बाद में पछताता है, कर्ज में डूब जाता है। तो इस प्रकार से बुध की आराधना, गणपति जी की आराधना करने से वो बुद्धि देता है भगवान गणेश, और बुद्धि के साथ में रचनात्मक कार्य करने वाली देवी माँ सरस्वती है। बिल्कुल। इनमें क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है। तो रचनात्मक जो बुद्धि देने के बाद में अगर रचनात्मकता मिल जाती है तो वो कार्य की कंटिन्यूटी बढ़ती रहती है, उस कार्य को लगातार निरंतर बने रहने की स्थिति बनती है। कोई भी व्यापार होगा तो वो चर लग्न में शुरू करते हैं, इसलिए करते हैं कि चलता रहे। तो इस कारण से ये जो किसी भी काम को करने में अगर उसका बुद्धि का उपयोग हो रहा और रचनात्मकता रहे तो निश्चित रूप से वो लगातार चलेगा। तो माँ सरस्वती की इसीलिए आराधना की जाती है गणपति जी के साथ। मैं आपकी एक और आपके उत्तर में से ही मैं एक प्रश्न और मेरे मन में आ रहा है कि जैसे आपने मुहूर्त की बात की कि आपको लग्न का जो ध्यान है वो बहुत रखना चाहिए, जैसे आपने चर लग्न बताया,
हमारे दर्शकों को बताइए किन लग्नों में हमें किसी अच्छे विशेष मांगलिक कार्य की शुरुआत करना चाहिए। अगर हम माँ आज के दिन या कि आज के दिन की बात करें कि माँ वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करना है, जी। तो किस लग्न में पूजा ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, इसके बारे में बताएं। ऐसा है कि हमारे इसमें स्थिर बुद्धि रहे जी, हमारे घर में परिवार के सदस्यों को स्थिर बुद्धि रहे जी, तो इसके कारण से स्थिर लग्न में बुद्धि के लिए करना चाहिए। जी, तो स्थिर लग्न होते हैं वृषभ लग्न, वृश्चिक लग्न, कुंभ लग्न जी, और सिंह लग्न, जी, ये स्थिर लग्न कहलाते हैं। तो स्थिर लग्न में पूजन करने से माँ सरस्वती उस परिवार में स्थिर हो जाती है जी, और उस परिवार में सबको बुद्धि बल देती रहती है। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जी। जो कि चर लग्न कहा जाता है, काल कहा जाता है उसे। जी, अभिजीत मुहूर्त जो होता है उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कितना महत्वपूर्ण है, और अगर हम अभिजीत मुहूर्त अगर वसंत पंचमी के दिन अगर विशेषकर हो तो उसकी क्या महत्वपूर्णता होती है। देखिए, आपने अच्छा प्रश्न किया। जी, अभिजीत मुहूर्त प्रतिदिन आता है जी, और प्रतिदिन दोपहर का समय रहता है 11:50 से जी, 12:20। जी, ये अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। इसमें जब भी कोई कार्य किया जाता है जी, तो उसमें हमेशा सफलता प्राप्त होती है। तो जी, इसलिए अभिजीत मुहूर्त में पूजन करना लाभप्रद माना गया है। कोई भी कार्य की शुरुआत करें तो जी, 11:50 से लेकर 12:20 के बीच में बिना पूछे भी कर सकते हैं। जी, और विशेष रूप से बसंत पंचमी का तो मैंने बताया कि इसमें तो मुहूर्त की आवश्यकता ही नहीं। जब आपका मन लगे, जी, जब आपको मालूम पड़े, जैसे हमारा जो समाचार सुन रहे हैं, जी, इनको चूंकि हो सकता है कि सवेरे पूजन नहीं कर पाए हों तो जी, दिन में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। माँ सरस्वती बुद्धि की देवी हमेशा हाजिर रहती है। जी, जी। जी। तो इसका तात्पर्य ये है कि जब भी आपको समय मिले, वसंत पंचमी के दिन जिस भी समय आप रहें, पूरा दिन बहुत शुभ माना जाता है। किसी भी मुहूर्त की आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हमें आपने बताया, हेमचंद जी ने बताया कि इस दिन का विशेष महत्व होता है। आप कोई भी कार्य, मांगलिक कार्य, शुभ कार्य इस दिन कर सकते हैं। अब मैं आपसे यहाँ जानना चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पर गृहिणियाँ हैं वो विशेषकर अगर इस पूजा को करती हैं तो उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। गृहिणियों को तो क्या है कि वो तो खुद गृह लक्ष्मी कहलाती है जी, और गृह लक्ष्मी होने के नाते उन्हें बच्चों की शिक्षा का भी ध्यान देना होता है जी, और परिवार के सदस्यों को भी की मानसिकता को भी ध्यान देना होता है जी, और सबको मिलजुल करके सबके लिए उसको गृहिणी को करना होता है कार्य। इस कारण से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी गृहिणी को समय मिले, वैसे तो क्या है कि सवेरे से उठ कर के गृहिणी को अपने कार्य करने होते हैं, जी, तो उठ कर के सीधे जी, जो सवेरे का जो समय रहता है सूर्योदय से एक पहर का, मतलब 9 बजे तक का, उसके बीच में अगर गृहिणी अपना सरस्वती आराधना कर लें तो सबसे उत्तम माना गया है, जी, क्योंकि प्रथम पहर सबसे शुद्ध माना गया है। जी, तो बसंत पंचमी के दिन प्रथम पहर में ही पूजन कर लेना चाहिए। जी। तो ये तो सभी दर्शकों की बात हो गई। अब हमें ये बताइए कि इस दिन के जो प्रसाद का जो एक हर महिला को तैयारी करनी होती है, तो उस दिन किस तरह से माँ सरस्वती को प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। मृदु शब्द सुना होगा जी, कि मृदु यानी मीठा, जी, तो प्रसाद हमेशा मृदु होना चाहिए जी, और जो रुचिकर होना चाहिए। तो इसके कारण से प्रसाद का सेवन करने माता जी को जो भोग लगाया जाता है जी, वो मृदु प्रसाद ही माँ ग्रहण करती है। दूध की बनी हुई, दूध अमृत है आज के समय में, जी, तो दूध की बनी हुई मिठाई अथवा अन्न से बना हुआ हलवा, जी, क्योंकि ये अन्न प्राप्त हो रहा है, अब अन्न पक रहा है। जी, बसंत पर्व में अन्न पकने की स्थिति आ रही है और इसी कारण से ये बसंत पर्व शुरू हुआ है। जी, तो इसके कारण से जो अन्न हमको अभी नया अन्न उपलब्ध हुआ है, उस नए अन्न को पीस करके उसका भोजन, अगर उसका फलाहार बना लें या उसका हलवा बना लें और वो माँ को अर्पित करें तो माँ की प्रसन्नता और अधिक होगी। जी। तो दर्शकों, हमने जाना आज के वसंत पंचमी विशेष कार्यक्रम के महत्व के बारे में, लेकिन अब चलते चलते हम आचार्य जी से जानना चाहेंगे कि इस दिन के महत्व के साथ साथ आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस दिन के बारे में।
एक बात तो ये है कि ये बसंत पर्व है, जी बसंत ऋतु है, तो बसंत ऋतु में कई पर्व और भी आते हैं। थोड़ी सी जानकारी रह गई थी, ये जी। मैं बता दूं जी कि जैसे बसंत ऋतु में शिवरात्रि पर्व भी है, भगवान शिव पार्वती विवाह है, जी। ये बहुत उत्तम है, विवाह उत्सव है। और इसके साथ ही फिर बसंत पर्व में होली, धुलेंडी, रंग पंचमी, ये सब जो पर्व हैं ये आते हैं। बंगाल में तो नव अन्न महोत्सव मनाया जाता है, नए अन्न का महोत्सव बंगाल में मनाया जाता है। जी और मैंने इसीलिए कहा है कि नया जो अन्न है, जी। उस अन्न का अगर प्रसाद बनाया जाएगा जी। तो माँ सरस्वती बहुत प्रसन्न होगी। जी तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सबसे महत्वपूर्ण जो आज का वो है कि अगर हम ज्ञान की स्थिति रखें, आज के पर्व से हम सभी को ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए जी। कि हमारे समाज में अज्ञानता दूर हो। जी और अज्ञानता दूर होने के लिए माँ सरस्वती ही मुख्य है, और पूरे समाज में धनात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो, जी। जिससे कि ज्ञान के प्रकाश से हमारे समाज में आपस में मिलनसारिता, सहृदयता, सौहार्दता, इसकी भावना की वृद्धि हो, ताकि हम अपने परिवार, समाज और देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। तो इसलिए बसंत पंचमी पर्व में भगवान माता सरस्वती की आराधना बहुत महत्व रखती है। हमें अज्ञानता दूर करके, ज्ञान प्रदान करके, और धनात्मक सोच अगर हमारे मन में होगा तो हम बहुत कुछ रचनात्मक कार्य कर सकेंगे। तो यही संकल्प आज के दिन सभी को लेना चाहिए। मेरा आप सबसे अनुरोध है श्रोताओं से कि आज के दिन धनात्मक विचार ग्रहण करें और माता सरस्वती से प्रेरणा लें कि इस प्रकार के रचनात्मक कार्यों को करने में आपका समय व्यतीत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुविचार जो आपने दिया, बहुत ही सुंदर सुविचार आपने दिया कि धनात्मक ऊर्जा का निर्वहन करें, आपके जीवन में धनात्मक ऊर्जा आए। वसंत पंचमी के विशेष दिन ये कामना करते हुए वाक पटुता आपके अंदर आए, वाक चातुर्यता आपके अंदर आए। इन सभी बिंदुओं पर, जैसा कि हमारे आचार्य जी ने बताया, बहुत ही सुंदर विचार उन्होंने बताया, ताकि हमारे जो ज्ञान का प्रकाश बढ़े, अज्ञानता दूर हो और समाज में, देश में, परिवार में सभी लोगों में सौहार्दता हो, सहृदयता हो। इन्हीं शुभ विचारों के साथ अब मैं यहाँ पर लेती हूँ आपसे आज्ञा, और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आपका कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतने अच्छे सुविचार आपने हमारे दर्शकों के साथ बांटे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इन्हीं सुविचारों के साथ आपका आने वाला दिन मंगलमय हो। हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।